हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के दिन में आज हम जो है 10वीं का इस पावन अवसर सभी बच्चों को इतना मैं कहूँगा कि वह अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए जो है पढ़ाई में पूरी पूरी फोकस करते होंगे। ठीक है बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12। क्या क्लास 12? क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कि सर मुझे जो प्रकाश के विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य का द्रव्य जो है एवं द्रव्य के तरंगे का कि टोटल एक वीडियो बनाइए जिसमें सारे के सारे फार्मूले जो है या सूत्र जो है हमको ऐड कर दीजिए, जिससे हमको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इससे देखते हुए हमने जो है अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI में हमने ये जो है तुम्हारे प्रकाश के विद्युत प्रवाह एवं द्रव्य के तरंगे से हमने टोटल कितने 7 फार्मूले सूत्र लेके आए हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इससे तुम न्यूमेरिकल करोगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर इसके बाद तुरंत हम न्यूमेरिकल कराएंगे और हम इसके बाद न्यूमेरिकल जो कराएंगे वो हम जो है छोटे न्यूमेरिकल कराएंगे जो 1 और 2 नंबर पूछते हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे 3 और 5 नंबर वाला न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, हम क्योंकि एक सीरीज में चलेंगे तो ये हम टोटल 10 जो है 7 फार्मूले करेंगे। 7 फार्मूले में क्या क्या चीज़ दिया है, क्या समझना है, उस चीज़ को देखना बहुत ध्यान से। और अभी तक जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द जाए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। और अपने ग्रुप में जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरा वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा, बच्चों का तो एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हमको ये भी तो लगेगा कि हमारे बच्चे कितने तैयारी कर रहे हैं, कितने पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे चैनल से कितने ज़्यादा उनको लगा है। ठीक है बच्चों, चलते अपने पहले जो है इधर टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या टॉपिक नहीं है, मान लो समय हमारा एक फार्मूला है। इसमें टोटल कितने फार्मूला है? 7 फार्मूला। इसमें क्या करा क्या नहीं करा सब कुछ हम बताएंगे बहुत डिटेल में। पहला फार्मूला हमारा बोला है कि प्रकाश के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और कुछ मत समझना ना, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन में लिखा शॉर्ट फॉर्म में। प्रकाश के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किससे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं। हर चीज तुमको बताते चल रहा हूं। ठीक है, पहला फार्मूला क्या होता है? के मैक्सिमम मतलब गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 यम भी मैक्सिमम। इसका यम क्या है यहाँ बच्चों बता दो, यम क्या है? तो यम तुम्हारा यहाँ से जो है वो हमारा द्रव्य इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्य मान है। इस बात को याद रखना। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? सभी बच्चे कमेंट में हमको बताएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इस पे सवाल आता है। और ये भी क्या है? ये अधिकतम भी मैक्स, ये जो भी मैक्स है, मैक्सिमम है, या वेग का अधिकतम वेग है। क्या है? ये तुम्हारा अधिकतम वेग है, याद रखना। अधिकतम वेग है। क्या है? अधिकतम वेग है। कौन सा? v जो है v मैक्स वाला, ये वाला फार्मूला याद रखो। इससे तुम्हारा जान जाओ 2 नंबर में और 1 नंबर में, और जो तुम्हारा बहुविकल्पी प्रश्न आता है डायरेक्ट इस पे ही सवाल करते थे। इस बात को याद रखना। ठीक है, इसका दूसरा का फार्मूला देखो बच्चों क्या कर रहा है। v मैक्सिमम मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होता है तुम्हारा E/V0। अब बच्चों को यहाँ ई का मान बता सकते हो? कितने बच्चों को पता है? ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इतना तो पता होना चाहिए। इसके बाद ये V0 क्या है बता दो बच्चों। ये चीज देखो, ये चीज जानोगे जब जब तुम ये चीज जानोगे तो हर चीज को, तो ये तुम्हारा जो है क्या है बताओ? निरोधी विभव। क्या है ये बच्चों? ये तुम्हारा निरोधी विभव। हर चीज को समझते चलो। निरोधी विभव है। विभव और निरोधी विभव में अंतर जब सवाल आएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल तो समझना उस चीज को। इसके बाद यहाँ नीचे आ जाओ। भी मैक्सिमम बोल रहा है ये वाला फार्मूला में, मतलब इससे 3 फार्मूला आप कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको मैं बहुत डिटेल में 1 2 3 सब चैन कैसे बना इस चीज को मैं भी समझाऊंगा। तीसरा फार्मूला क्या बोला है कि गतिज ऊर्जा बराबर एच। एच क्या? प्लांक नियतांक है। अभी आगे सब कुछ समझाऊंगा। और V माइनस V0 है। यहाँ इसको V0 नहीं पढ़ते, इसको जो है एक तरह से हम μ0 पढ़ते हैं। जो तुम्हारा क्या है बता सकते हैं? तुम्हारा क्या है? जल्दी बताओ कमेंट में क्या है बच्चों। तो ये जो तुम्हारा होता है तरंग की आवृत्ति होती है। और ये तो देखो ये तरंग की आवृत्तियां होती हैं और ये तुम्हारा एक, इसमें 2 कंडीशन लगेंगे। देखो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ। ये जो है तुम्हारा बोलते सर ये भी है, ये भी है, और इसको हम कहीं कहीं भी पढ़ते, कहीं म्यू पढ़ते, जैसे मन करे वैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, तो इसको V माइनस V0, ये तुम्हारा जो है ये तरंग की आवृत्ति है। यह जो तुम्हारा क्या V0 जो है बताओ, ये जो है दैर्ध्य आवृत्ति है। याद रखना, ये दैर्ध्य आवृत्ति है, ये तरंग की आवृत्ति है। इस बात को याद रखना। एच क्या है? प्लांक नियतांक है। जब एच प्लांक नियतांक है तो बताओ एच प्लांक नियतांक का कितने बच्चों को मान पता है? ये जो प्लांक नियतांक है, क्या बेटा? प्लांक नियतांक है। इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। प्लांक नियतांक है बच्चों। जब प्लांक नियतांक कितने बच्चों को फार्मूला पता, अरे मान पता है? ये होता है
6.6 गुणे 10 घाते माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, 6.6 गुणे 10 घाते माइनस 34 होता है, ये 34 है, 34 जूल सेकेंड होता है। ठीक बच्चों, माइनस 34 यहाँ लिख दो सीधा, माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, हम इसके बाद आते हैं जो हमारा फार्मूला सेकंड नंबर, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जिसको हम तरंग दैर्ध्य को लैम्डा प्रेजेंट करते हैं, लैम्डा नॉट से। देहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा नॉट से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, सी अपान, यहाँ से देखो तो भी नॉट है, सी क्या बता दो यहाँ से, सी क्या है, सी प्रकाश की चाल है। क्या बेटा, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। और बताओ प्रकाश की चाल कितने बच्चों को पता है, प्रकाश की चाल है जिसका मान c बराबर होता है, यहाँ से बताओ क्या होता है बेटा, तो 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड होता है बच्चों, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये भी नॉट अभी हमने बता दिया दैर्ध्य आवृत्ति है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कार्यफलन। कार्यफलन, इससे तुम्हारा जो बहुत ज्यादा सवाल पूछता है इस वाले टॉपिक से, छोटे 1-1, 2-2 नंबर वाला जो इससे पूछे। कार्यफलन कहीं कहीं यहाँ जो है डब्ल्यू नॉट भी लिखा रहता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कहीं कहीं डब्ल्यू नॉट भी लिखा रखा था। तो कार्यफलन का हमारा 2 फार्मूला बनता है, एक तो बनता है डब्ल्यू बराबर एच अपान भी नॉट, यहाँ गुणा हो जाएगा, या दूसरा का जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो यहाँ से ये जो हम तरंग, अभी हम जब पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो है देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति के बाद यहाँ देखो इस चीज को निकाल सकते हो, यहाँ से देहली आवृत्ति बराबर क्या लिख सकते हो, इसको देहली आवृत्ति जब लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, सी अपान लैम्डा नॉट लिख सकते हो। और ये मान यहाँ ला के रख दें तो बताओ हमारा दूसरा का फार्मूला बना कि नहीं बना। ये देखो 2 फार्मूले पे ये सवाल आता है, किससे, कार्य फलन से आता है। ठीक है, एक होता है यच गुणे जो यहाँ से वी नॉट और बराबर होता है यस सी अपान लैम्डा नॉट, और ये जो वी नॉट क्या है, ये देहली आवृत्ति है। हर चीज को समझते चलो, क्या है, देहली आवृत्ति है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चौथा फार्मूला है आइंस्टीन का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको स्टार कर लेना, इसमें बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ये तुम्हारा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना बहुत ध्यान से। क्या बोल रहा है यहाँ से, इसको प्रकाश की विद्युत समीकरण, तो इसको हम ई मैक्स मतलब मैक्सिमम पूछ रहा है यहाँ पे, ई मैक्स दिखाते हैं कहीं कहीं और किसी बुक में, और चीज सॉरी किसी और बुक में जो है यहाँ ना और सिंबल्स दिखा रहा था, हमको याद नहीं, हम ई मैक्स दिखाएंगे। ई मैक्स दिखाने से रीजन है कि इस टाइप से हम सवाल कर लेंगे। तो क्या होता है 1/2 एम भी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ भी स्क्वायर का है, बताओ तो भी स्क्वायर क्या है, जल्दी बताओ। तो ये जो है अनमाध्यम में वेग है, अनमाध्यम, प्रकाश की नहीं, ये भी जो है चाल, एक तरह से चाल है किसमें, अनमाध्यम में। ठीक है, और यम क्या है, मैं बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इतना तो पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है कमेंट में हम बोल रहे हैं बच्चों, हमको कमेंट में बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है कितना नहीं होता है, जल्दी कमेंट में सभी अच्छी बताइएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है तुम्हारा इसका दूसरा का जो फार्मूला यहाँ से बनता है ई मैक्स, यहाँ से ये जो सेकंड फार्मूला बनता है ई मैक्स, इस पे सवाल भी बहुत ज्यादा आता है, इस पे सवाल तुम्हारे लॉन्ग आते हैं, इसमें 3 से 5 नंबर वाले सवाल आते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें अभी मैंने इसको शार्टर फार्मूला बता रहा हूँ, उसको डेरिवेशन करोगे तब कैसे आता है, ई मैक्स एच भी माइनस भी नोट। अब एक चीज देखो यहाँ से, ये क्या है, ये तरंग आवृत्ति है, क्या है, तरंग आवृत्ति है, और ये देहली आवृत्ति है, इस बात को याद रखना, सवाल में डायरेक्ट कह देगा। इसके बाद दूसरा का होता है यहाँ से ई मैक्स एच बराबर 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। ये लैम्डा जो है यहाँ से, ये लैम्डा ये तुम्हारा क्या, तरंग जो है दर्द है, क्या है, ये जो तरंग दर्द है, और ये लैम्डा नॉट क्या है, यहाँ से भी देख के तुरंत बताओ क्या, देहली तरंग दर्द है। ये आवृत्ति तरंग दर्द है, क्या है, ये तुम्हारा आवृत्ति है, सवाल में देगा आवृत्ति तरंग दर्द है, तरंग दर्द सवाल में देगा तो पहचान लेना। और इसके बाद जो भी नॉट लैम्डा नॉट है, वो लैम्डा नॉट क्या है, यहाँ बताओ, देहली आवृत्ति है, देहली तरंग दर्द है। इस बात को समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन में संवेग, जिसको हम पी से दिखाते हैं, प्रोटॉन में संवेग जो होता है पी बराबर एम सी होता है, ई मत देखना ये सी है, एम सी होता है। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड। यम क्या है, यहाँ पे यम जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है बच्चों, द्रव्य बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, याद रखना। ठीक है, और इसका मान मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट में आप बताइए, इसलिए हमने। और दूसरा का फार्मूला क्या करता है, देखो दूसरा का फार्मूला जब यहाँ कन्वर्ट होगा तो मुझे बताओ क्या कन्वर्ट होगा, अब बता रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान समझना ये वाला।
P बराबर होता है तुम्हारा H अपान लैम्डा। अब इसी को समझना, ये कहाँ से आया, जो इसकी पूरी वीडियो आप देखोगे तब समझ में आएगा। P बराबर H अपान लैम्डा। H क्या, ये प्लांक नियतांक है, लैम्डा क्या बताओ, यहाँ लैम्डा क्या, जल्दी बताओ, अभी मैंने बताया, जस्ट बताया यहाँ लैम्डा क्या बच्चों, जल्दी बताओ, जस्ट मैंने बताया यहाँ पे लैम्डा क्या है, जल्दी बताओ कमेंट में, कमेंट बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में क्या है, ये तरंग का तरंग दैर्ध्य है, क्या है, ये तरंग का तरंग दैर्ध्य है। इसके बाद फिर हम पूछेंगे, ये भी जो है दे ब्रॉगली या डी ब्रॉगली भी कहीं भी लिखा था, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है उस चीज को देखो। तो यहाँ से होता है तुम्हारा लैम्डा बराबर, यही चीज मैंने कन्वर्ट किया हूँ, यही चीज मैंने कन्वर्ट किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, सेम चीज लिखा हूँ, खाली ऊपर नीचे किया हूँ। और इसके बाद P द्रव्यमान गुणे समय, ये P क्या है। अब एक बच्चे कुछ डाउट होते हैं, हम जब मैं पढ़ा रहा था क्लास के अंदर तभी बच्चे कहाँ गया वो किधर है जी, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, कि प्रोटॉन का समय P बराबर mc क्यों लिखे हो सर, अरे प्रोटॉन के समय को लाइट का ही तो चाल निर्भर करेगा, और किसी का चाल 3 × 8 फिक्स है। लेकिन यहाँ पे जो है कि सर यहाँ पे आपने लिखा है कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर जो है H अपान एम भी क्या है, ये किसी माध्यम में चाल दे देगा तुम्हारे सवाल के अंदर, वहां पे चीज लगाओगे, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ये बात क्या, ये दो फार्मूले, फार्मूला नंबर 4 और फार्मूला नंबर 7 पे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, इस बात को नोटिस, जो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो इसमें 3 फार्मूले बनते हैं, तीनों फार्मूला डायरेक्ट समझो क्या क्या कर रहा है। एक तो होता है लैम्डा बराबर H अपान रूट के अंदर 2km, के क्या है यहाँ बताओ, गतिज ऊर्जा है, यहाँ मैक्सिमम गतिज ऊर्जा नहीं लेना, खाली गतिज ऊर्जा ले लेना, मैक्सिमम दिया रहेगा तभी यही मान रखना, ना दिया रहे और गतिज ऊर्जा दिया रहे तभी यही मान रखना। यम क्या है यहाँ से बताओ, जल्दी बताओ, यम क्या है, द्रव्यमान है, क्या है बेटा, द्रव्यमान है। लेकिन अगला जब इसका फार्मूला लैम्डा बराबर बनेगा संबंधित ई के फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित, तो हमारा फार्मूला ये बनेगा H अपान रूट के अंदर 2mEv0। अब देखो कहाँ से आया, देखो यही चीज मैंने बोला ना कि मैक्सिमम दिया, तो यही चीज मैंने यहाँ लाके यहाँ पे रख दिया। अब बताओ ये V0 क्या है, तो निरोधी विभव है, क्या है, निरोधी विभव है। अगला जब इनका देखो यहाँ प्लाग नियतांक का होता है 6.2 × 10⁻⁻34 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख दोगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख दोगे, और ई का मान पता है कि 1.6 × 10⁻19 होता है। और V0 का मान जब कुल रख के काटोगे ना, तो तुम्हारा जो रख के काटोगे तो बनेगा 12.27 एंगस्ट्रॉम होता है, यहाँ पे ई होता है, एंगस्ट्रॉम नहीं लिखे हैं, तो 12.27 बटे रूट में भी क्या, ये विभवांतर, और एंगस्ट्रॉम मतलब गुणे 10⁻⁻, कितना होता है बच्चों, 10⁻10 होता है, कितना होता है, 10⁻10। ये चीज सबके सब पता होना चाहिए। इतने ही टोटल 7 फार्मूले पे, कितना, टोटल 7 फार्मूले पे जाना, तुम्हारा विद्युत प्रकाश, प्रकाश के विद्युत प्रभाव एवं तरह जो है द्रव्य तरंगों से जो सवाल आएंगे, इसी 7 फार्मूले पे आएंगे बच्चों। और हम इसके बस नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस पे करेंगे 2 से 3 नंबर वाला सवाल है, फिर हम करेंगे 3 से 5 नंबर वाला सवाल है, और इसमें 2 जो हमारा इंपॉर्टेंट थियरी है, अभी मैं ये भी इसके इसी वीडियो में थोड़ा कुछ बता दे रहा हूँ। हम अभी जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें ये बताएंगे कि हम टोटल 87 जो टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, उसमें कौन कितने हमारा जो परिभाषा पूछेगा, कितने कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन टॉपिक से हमारा निगमन पूछेगा या डेरिवेशन, और कौन कौन टॉपिक से बीमा व सूत्र पूछेगा। कुल 87 क्वेश्चन में हम 70 का 70 इस बार दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।